शांति। आज 11 अगस्त 2020 प्यारे बाबा की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर है, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। ओम शांति। ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई तो समझ न सके। बाप ने समझाया है, ये खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियाँ आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है, वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड, बड़ी रंग बिरंगी दुनिया, जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य। ये भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है। माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा, ये भुलाया, अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हैं। ओहो, हम वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। फिर भूल जाते तो मुरझा पड़ते। ऐसा मुरझा जाते जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। उदास हो जाते, जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो बाबा कहते ऐसे मुरझा जाते, निराश हो जाते। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। ये नशा नहीं रहता। जैसे एकदम मुर्दे बन जाते, वह खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस। वह सत्युग फिर कहाँ गया? सत्युग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे? सत्युग से कलयुग कैसे हुआ?
उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए, श्री कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। यह अविनाशी ज्ञान रतन है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। ये ज्ञान रतन धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। सतयुग में यह होती नहीं, ना वहाँ LLB ना सर्जन आदि बनना होता। ऐसी कोई डिग्री की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ ये नॉलेज ही नहीं। वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है, ऐसा बाबा ने अनेक बार समझाया है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तब ही पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। बाबा कहते जो पढ़ा है वो लिखना भी चाहिए, और कहाँ भूल गए तो फिर उन्हें ऐड करो। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब तो नहीं बोल सकेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो समझाना होता है कृष्ण कौन है। ये तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था। भारत ही पैराडाइज था। उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। डबल सिरताज देवता बनाने के लिए, पवित्रता के लिए भी बाबा कहते पुरुषार्थ कराते, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। कितनी उच्च प्राप्ति। ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वे अच्छी रीति समझा सकेंगे। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है, बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नहीं है। बाबा कहते जैसे जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ नया कंचन सतो प्रधान शरीर लेंगे। वह तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए वस्त्र पहनते। अभी तुम समझते हो हम कृष्णपुरी में जाकर ये शरीर रूपी वस्त्र नया पहनते हैं। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है। बाबा कहते अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रहे हैं। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। तब ये तन कंचन बने, आत्मा कंचन बने। तब बाबा कहते कैसे? बाबा की याद से। बाबा जानते बहुत हैं जिनको याद करने का भी अकल नहीं। याद की जब मेहनत करेंगे तब ही वाणी भी जोहरदार होगी। किसी को समझाएंगे
तो उसमें बल होगा, ताकत होगी। अभी वह ताकत कहाँ है? योग है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना, माना गुण भी चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला और नारायण को भी काला, तो राम को भी काला बनाया है। बाबा खुद कहते हैं मेरे बच्चे, जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए। सृष्टि भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए हैं। अब मैं आया हूँ, बाबा कहते मैं आया हूँ सुंदर बनाने, स्वच्छ बनाने, सतो प्रधान बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो। कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी, राधे को भी काला क्यों बनाते? शिवलिंग भी काला पत्थर रखते, अब वह कोई काला थोड़े ही है। शिव बाबा कोई काला थोड़े। शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाबा तो कहते हैं ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। उन्हों को भी कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो। यूरोपियन को भी राखी बांध सकते हो। कोई भी हो उनको कहना है भगवानुवाच। बाबा कहते राखी बांधो किसको भी और उन्हें याद दिलाओ भगवानुवाच। जरूर कोई तन से कहेंगे ना, भगवान वाच करेंगे तो किसी तन का तो आधार लेंगे। कहते हैं मामेकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते, तो बाप समझ जाते इनकी तकदीर में नहीं है। ये तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बिगड़ तो पढ़ा न सके, इशारा देना ही बस। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो ये ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक रूप होते हैं। बहुत कहते हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। ये हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते वह लिखवाते हैं, नहीं, बाबा तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं ब्रह्मा तन में, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो।
बाबा कहते मधुबन में ही आते। अगर मम्मा बाबा कोई में आते तो फिर वहाँ ही बैठ उनसे पढ़े, फिर इतनी दूर दूर से यहाँ मधुबन आने की तो बात नहीं है। बाबा कहते तब तो यहाँ आते हो, और नहीं तो वहीं बैठकर पढ़े। ऐसा हो तो यहाँ आने की सबको कशिश होती है, दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। कृष्ण का जन्म कब हुआ ये किसको भी पता नहीं। तुम्हारी अभी झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए। अभी बाबा तुम्हें ये सब समझाने दे रहे हैं, सब राज समझा रहे हैं, अर्थात झोली भर रहे हैं। तो बाबा कहते खुशी रहनी चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं खुशी खुशी कोई में बिल्कुल खुशी कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर ना चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती है। जो सेवाधारी बच्चे बाबा कहते हैं उन्हें दिन रात सर्विस सूझती है। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया, तो गोया हम अंधे रहे। किसको रास्ता ही नहीं दिखाते तो फिर क्या हुए। ये समझने की बात है ना। बैज में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है। ज़्यादा बड़े बड़े चित्र नहीं है। बाबा कहते बैज तो लगाते हैं, अच्छा बैज पर ही समझाओ और पूछो कृष्ण को काला क्यों दिखाते हैं। वे बता नहीं सकते। शास्त्रों में लिख दिया राम की सीता चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं। जो देवी देवताओं को ऐसे कलंक लगाए। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे। परिस्तानी माना सत्युग के, अब कब्रिस्तानी बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाबा इतनी पॉइंट्स देते हैं, कैसे क्या समझाना है, कब। बाबा कहते इसकी समझ चाहिए। इतना नशा चाहिए हमको, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं तो फिर हम पढ़ते भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है ना। क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स। तमो प्रधान पतित है। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते, उनकी महिमा गाते। सत्युग में सभी के दैवी कैरेक्टर्स थे। वहाँ जो चलन है वो देवी देवता ही चलन, अभी तो आसुरी कैरेक्टर है। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मुख छोटा बात बड़ी, ये कृष्ण के लिए कहते हैं ना। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो, इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो। ये बाप का पैगाम तो सबको देना है। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अभी की बात है। अब पतित से पावन बनना है, बाबा को याद करना है, देहधारी को नहीं याद करना है। एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं। ये है आयरन एजिड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते। बाबा कहते स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेना होता, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं पढ़ाई में। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है फिर। तो बाबा कहते फिर उतना पुरुषार्थ भी करना है। सर्विस बहुत है।
माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, कृष्ण का काला, नारायण का भी काला, तो रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ। देखो सबको ही काला बना दिया। तो शिव को भी काला। ये सभी चित्र उठाओ, फिर बैठकर समझाओ देवताओं को काला क्यों किया। तब देवता ही श्याम, फिर सुंदर। श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांधो। सुंदर बनना है, पवित्र बनना है तो अभी राखी बांधो। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरे बन जाएंगे, सुंदर बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया, शिवलिंग को भी काला क्यों किया, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं। हम समझाएं, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है। बाबा तो समझाते रहते, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। सबसे ऊंच कुल है ये ब्राह्मण कुल। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो। वैश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो। चित्र भी साथ में हो। बाबा कहते माँ में कम याद करो। ये फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं। कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सदगति कर नहीं सकते, ये समझाना है, सिवाय एक के। तब सदगति दाता एक है। भल राखी बंधन का दिन ना हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। ये तो अर्थ समझना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही ये है। बोलो, बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते माँ में कम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो, हम राखी बांधने के लिए आए हैं। ये बात तुमको भी समझने का हक है। बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो सब पतित है। ये पतित दुनिया है ना। गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों पर गिरेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रतन प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार करना है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रतन धारण करने हैं। मुख से सदैव रतन निकालने हैं। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है, ताकतवर बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी।
इसलिए याद करने का अकल सीखना है। अब है आज का वरदान। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है। कौन सा? दिल तख्त। तो बाबा कहते इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वह इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। तो आज का वरदान, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। अब है आज का स्लोगन। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी सुने हमने, अब चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में बाबा मिला तेरा प्यार, पाए आनंद अपार। तेरी बातों में, तेरी बातों में, तेरी बातों में, तेरी बातों में मन खुशियों में नाचे। मीठी